एंड अगर तुम पाकिस्तान को अपना दुश्मन भी मानते हो तो इतना अंडर एस्टिमेट तो मत करो उन्हें भाई कि वो तालिबान से हाथ मिलाएंगे, तालिबान क्रिएट करेंगे इंडिया को काउंटर करने के लिए। क्या बकवास, मतलब हैट्स ऑफ यार कि कोई इतनी बेवकूफ़ी सी चीज़ भी सोच सकता है। मच मोर देन पाकिस्तान होता सऊदी अरेबिया। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी इंडिया एंगल था ही नहीं मुजाहिदीन को बनाने के लिए, एंड उसके एज अ एंड रिजल्टेंट तालिबान बन गया, कोई इंडियन एंगल नहीं था। ठीक है, तो ये सब जो तुम बकवास खेल रहे हो ना, लिटरली बकवास। भाई पाकिस्तान को अगर इंडिया को काउंटर करना है तो वो तालिबान के पास क्यों जाएगा भाई? पाकिस्तान एलाय बनेगा चाइना के साथ ना, एंड यही हो रहा है एग्जैक्टली क्योंकि आपको चाइना जैसे की ज़रूरत पड़ेगी टू काउंटर इंडिया, नॉट तालिबान। कि भाई पाकिस्तान है, उनको हमको घेरना है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, यही एक रट्टा लेके सब लगे। ठीक है, देखो यार पीओके वापस लेने की तो बात भी मत करो। हमारे रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग ही बता चुके हैं कि भाई पीओके अगर हम लेना चाहेंगे तो इट विल सेट अस बैक बाय अ लॉट ऑफ ईयर्स, एंड पीओके में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, चाइना भी है। तो ठीक है, तो ये ख्याली पुलाव मत बताओ कि हम पीओके ले लेंगे, अफगानिस्तान तालिबान हमारे साथ इन्वॉल्व हो गया तो अब हम पीओके ले लेंगे। ये है कि इंडिया के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, एंड उसको वैसे ही बताना पड़ेगा। जस्ट गोइंग टू से कि भाई हम चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, सब हमारे कंट्रोल में रहेगी, चीज़ें कब आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी पता नहीं चलेगा। जब अमेरिका नहीं काबू कर पाया, पाकिस्तान में कितने टेररिस्ट अटैक होते हैं वो लोग नहीं काबू कर पा रहे, सेम रिलीजन के हैं। यार क्या बोलो इस आदमी को, मतलब आपके देश के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या हैं? फिर आप भी जाके उसके ऊपर वीडियो बनाओगे इस टाइप के। नो वंडर इंडियंस को ना बहुत हेट मिलती है आपके जैसे लोगों की वजह से, जो जाके कुछ भी मतलब जो आपके दिमाग में कचरा है ना, इतना कचरा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, वो सब तुम निकालते हो। एंड तुम्हारी जो भाषा है ना, यही सेम चीज़ लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो देश में इश्यूज हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में तो तुम कोई अच्छे डिटेल वीडियोस बनाओगे नहीं। रिसर्च ही क्यों करनी, क्योंकि जब मोटिव ही है कि एक फॉल्स नैरेटिव फैलाना है तो नो रिसर्च रिक्वायर्ड। मतलब क्या सीन है यार तुम्हारा, समझ में नहीं आया। फॉल्स नैरेटिव फैलाते हो एक तो, ठीक है एकदम बकवास, ऊपर से कम्युनिस्ट का टीका भी लगा के रखते हो। मतलब क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। एडिटर इसको लगाओ पहले तो 4 थप्पड़ लगाओ यार, 4 थप्पड़ मुंह पे। अब आया मेरा फेवरेट पार्ट। मैंने इतनी ज्यादा बकवास शायद सिर्फ गौरव आर्या की उस पर सुनी हो, बट वो तो ख्याली पुलाव था। ठीक है, कि ख्याली पुलाव कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को जाके अटैक कर देंगे, वो कुछ नहीं करेगा। वैसे वो हमारा वीडियो चेकआउट कर लेना, आर मोस्ट व्यूड वीडियो है वो। एंड ये इंसान किस टाइप की थ्योरी दे रहा है, बाप रे बाप, मतलब किसी को बताओगे ना जाके ऐसा हंसेगा तुम्हारे ऊपर। तो हम पाकिस्तान पे हंस भले रहे हैं, लेकिन हमको ये याद रहना चाहिए और सबको ये याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था तालिबान के क्रिएशन में। पाकिस्तान इनफैक्ट तालिबान को एक क्रूशल स्ट्रेटेजिक एसेट मानता था, जो उन्हें इंडिया को हराने में हेल्प करेगा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक मेजर प्लेयर बनाएगा। वाह यार वाह, क्या बढ़िया यार, मतलब मैं तो हैरान हूं जी, मैं तो हैरान हूं कि तुम ऐसा सोच सकते हो कि पाकिस्तानियों को इतना अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, कि वो तालिबान क्रिएट करेंगे, ठीक है, इंडिया को काउंटर करने के लिए। इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। भाई इंडिया की इकोनॉमी का साइज देखा है, इंडिया पूरे देश का साइज देखा है, मतलब कोई भी बेवकूफ ना इस टाइप की चीज नहीं सोचेगा। ठीक है, एंड आप ये समझ लो कि कोई भी देश चला रहा है ना, चाहे जो भी देश हो, अच्छा स्मार्ट बंदा ही है। ठीक है, तुमसे तो ज्यादा अकल है, मुझसे भी ज्यादा अकल है, तभी वो वहां पे है जहां पे है। एंड अगर तुम पाकिस्तान को अपना दुश्मन भी मानते हो तो इतना अंडर एस्टिमेट तो मत करो उन्हें भाई कि वो तालिबान से हाथ मिलाएंगे, तालिबान क्रिएट करेंगे इंडिया को काउंटर करने के लिए। क्या बकवास, मतलब हैट्स ऑफ यार कि कोई इतनी बेवकूफी सी चीज भी सोच सकता है, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है भाई। कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। तो भाई तुम्हें थोड़ा हिस्ट्री लेसन भी दे दें। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को इन्वेड करना चाहता था, तब सीआईए ने क्रिएट किया था मुजाहिदीन। पाकिस्तान की मदद से, आईएसआई की मदद से उन्होंने मुजाहिदीन क्रिएट किया था ताकि वो सोवियत यूनियन को हरा सके। अब सोवियत यूनियन तो हार गई, उसके बाद अमेरिकन वहां पहुंच गए, तो उस अमेरिकन इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए तालिबान बना था। एंड तालिबान का पश्तो में मतलब होता है स्टूडेंट। तो भाई ये सब इकट्ठे हुए थे कि भाई फॉरेन इन्वेडर है, इनको हमको हराना है। एज अ रिजल्ट तालिबान बना था। यू कुड से कि वो बाय प्रोडक्ट था मुजाहिदीन का। एंड अगर किसी का मेजर हाथ था इनको बनाने में तो वो अमेरिका का था, किसी और का नहीं। एंड वो चाहते भी नहीं थे कि तालिबान बन जाए। एक और देश जो ज्यादा इन्वॉल्व था इनको बनाने में, इनफैक्ट मच मोर देन पाकिस्तान, होता सऊदी अरेबिया। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी इंडिया एंगल था ही नहीं मुजाहिदीन को बनाने के लिए, एंड उसके एज अ एंड रिजल्टेंट तालिबान बन गया, कोई इंडियन एंगल नहीं था। ठीक है, तो ये सब जो तुम बकवास पेल रहे हो ना, लिटरली बकवास है। एंड तुम थोड़ा और अगर इसके बारे में रिसर्च करो तो भाई देख लेना ऑपरेशन साइक्लोन, एंड एक पूरी मूवी है चार्ली विल्सन्स वॉर, टॉम हैंक्स की मूवी है,
वेरी गुड मूवी, इसको जाके डेफिनेटली चेकआउट करना। और वैसे तो हमने पूरा वीडियो बनाया है इस चीज़ के बारे में कि एक्चुअली कौन फाइनेंस करता है टेरर। पर जहाँ तक टेररिज्म की बात हो रही है तो एक चीज़ और मेरा सवाल है सब ऑडियंस से, एंड आप में से बहुत सारे लोग हमसे अग्री भी करोगे, ये आईसिस है, ठीक है, ये इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंड रेडिकल इस्लाम है ये, ठीक है। अब मुसलमानों के दुश्मन कौन होते हैं जो हमें बताया जाता है? यहूदी होते हैं। तो जाके इन्होंने कभी इजराइल को कभी नहीं अटैक किया यार। समथिंग टू थिंक अबाउट। एंड एक और चीज़ भाई, पाकिस्तान को अगर इंडिया को काउंटर करना है तो तालिबान के पास क्यों जाएगा भाई? पाकिस्तान एलाय बनेगा चाइना के साथ ना, एंड यही हो रहा है एग्जैक्टली क्योंकि आपको चाइना जैसे की जरूरत पड़ेगी टू काउंटर इंडिया, नॉट तालिबान। मतलब एब्सोल्यूट बुलशिट यार दिस गाय, मतलब कुछ भी आके बोल देगा यार ये। इसको तो पहले 4 थप्पड़ लगाओ, 4 थप्पड़ मुंह पे, ठीक है। एंड तुम जैसे लोग इतना मिसलीड करते हो ना लोगों को, मतलब यू contribute towards spreading misinformation and disinformation. And तुमको पता है पिछले साल according to World Economic Forum this was the number 1 risk facing India because of people like you. And इस साल ये रिस्क नंबर 2 हो चुका है। नंबर 1 क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बारे में भी कभी वीडियो बना लेना, हम तो बना ही रहे हैं, ठीक है। ड्रॉपिंग सून। पाकिस्तान किस तरह की गलतियां कर रहा था अफगानिस्तान में तालिबान के साथ, उसके कंपैरिजन में आप देखिए कि इंडिया ने कैसे अपनी तालिबान के साथ रिलेशनशिप को और खासकर अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप को हैंडल किया है। इंडिया ने रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश नहीं की अफगानिस्तान को, उल्टा इंडिया ने अफगानिस्तान में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स, रोड्स, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। उनका पार्लियामेंट बनाया है, उनके लिए बड़े बड़े डैम्स बनाए हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, बड़े बड़े हाईवेज बनाए हैं जैसे सरांज देलाराम हाईवे। इंडिया ने अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ा है जिससे अफगानिस्तान को रीजनल मार्केट में स्टेबल एक्सेस मिल सकता है। बड़े बड़े हेल्थ केयर और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने अफगानिस्तान में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले हैं, स्कूल्स बनवाए हैं, इंपॉर्टेंट मेडिकल नेसेसिटीज प्रोवाइड की हैं। कोविड के समय पे भी बहुत सारे वैक्सीन इंडिया ने प्रोवाइड किए थे अफगानिस्तान को। ठीक है, ये सब तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो, पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप भूल गए, ये सब प्री तालिबान था, 2021 तक था, उसके आगे कुछ नहीं। उसके आगे तो हमने सिर्फ कुछ एड ही दिए। अब ये आर्टिकल्स ही चेकआउट कर लो, ये है जुलाई 2022 का। ये बता रहा है कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2001 से, ठीक है, इंडिया ने इन्वेस्ट किया अराउंड $3 बिलियन इनटू अफगानिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर, 400 प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ें आपने सब बताई, ठीक है। उसके बाद ये बीबीसी का आर्टिकल देख लो 2025 से, ये भी ये बता रहा है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने 2023 में पार्लियामेंट को बताया कि इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड मोर देन $3 बिलियन। एंड जाके और भी चेकआउट कर लेना, तालिबान रिजीम के अंदर हमने कुछ भी नहीं भेजा है एक्सेप्ट फॉर सम ह्यूमैनिटेरियन एड। देखो ये तालिबान इशू ने इतना ज़्यादा कैप्चर कर लिया है पूरा मीडिया स्केप, ठीक है। एंड बात यही बताई जा रही है कि भाई पाकिस्तान है, उनको हमको घेरना है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, यही एक रट्टा लेके सब लगे, ठीक है। सरकार हमारी इतनी भी शॉर्ट साइटेड नहीं है। हमने इस टॉपिक पर पूरा वीडियो बनाया है कि वहाँ पे कैसे वखान कॉरिडोर है विच इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं विच प्ले अ रोल। बेसिकली दैट इज वाई इंडिया अब एंटरटेन कर रहा है तालिबान को, इससे पहले कभी भी नहीं करता था। ये बात देखिए, अफगान भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों साइड से लगता है ये एक अग्रीमेंट आ रही है कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है, क्योंकि अगर पीओके भारत में मिल जाता है वापस तो डायरेक्टली भारत और अफगानिस्तान का एक बॉर्डर बन जाएगा और इससे दोनों देशों के लिए डेवलपमेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, ट्रेड की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। दोनों देशों को पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये पाकिस्तान का एक तरह से वर्स्ट नाइटमेयर है। तो एक तरह से देखो यार, पीओके वापस लेने की तो बात भी मत करो। हमारे रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग ही बता चुके हैं कि भाई पीओके अगर हम लेना चाहेंगे तो इट विल सेट अस बैक बाय अ लॉट ऑफ इयर्स। एंड पीओके में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, चाइना भी है। तो ठीक है, तो ये ख्याली पुलाव मत बताओ कि हम पीओके ले लेंगे, अफगानिस्तान तालिबान हमारे साथ इन्वॉल्व हो गया तो अब हम पीओके ले लेंगे। एंड इस टॉपिक पे तो हमने पूरा वीडियो भी बनाया, वो भी चेकआउट कर ले। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई देवबंद जो एक रिलीजियस सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, उसमें आप तालिबान को क्यों अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए, जिनकी खुद की इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। तो दो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को आप क्यों ऐसे मिलने दे रहे हैं भारत के अंदर। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि भाई ये एक तरह से रिलीजियस डिप्लोमेसी है। देवबंद जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू तालिबान के साथ एंगेजमेंट से इंडिया अपने कल्चरल और रिलीजियस टाइज को अफगानिस्तान के साथ और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। देखो, अफगानिस्तान के साथ टाइज बनाना एक बात होती है, एंड तालिबान को ऐसे वेलकम करना, ठीक है, अपने यहाँ के आइए। और जहाँ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे गए थे देवबंद में, वहाँ पे किस टाइप का रिसेप्शन मिला इनको?
तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। आपकी थ्योरी इसी चीज पे बेस्ड है कि भाई एक कॉमन एनिमी है पाकिस्तान, तो उसके बजाय क्या हम अपने आप को नुकसान पहुंचा लें? जो पाकिस्तानी तालिबान है, तहरीके तालिबान, उन्होंने पाकिस्तान में इतने बुरे हाल कर रखे हैं, इतने बुरे हाल, आई डोंट नीड टू टेल यू। एंड आप इनको, जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं, उनको इस तरीके से इंटरैक्ट कराओगे, ठीक है, साथ साथ कम्युनल हेट्रेड भी फैल रहा है हमारे देश में, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई सीक्रेट तो है नहीं। ये सारे एलिमेंट्स मिक्स होके कितनी डेंजरस स्थिति बन सकती है हमारे यहाँ। एंड जो बात हो रही है कि हाँ हम कंट्रोल कर लेंगे, अमेरिका ने भी यही सोचा था कि कंट्रोल कर लेंगे, पाकिस्तान ने भी यही सोचा था कि हम कंट्रोल कर लेंगे। हम क्यों वो गलती दोहराना चाह रहे हैं? लेट अस होप कि कुछ ऐसा हो ना, बट ये कितना डेंजरस है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं। अगर मान लो ये तालिबान मेंटालिटी है, ये हमारे इंडियंस के दिमाग के अंदर अगर पनपने लगती है ना, बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। आप लॉ एंड ऑर्डर से कोशिश करोगे कि ठीक है हम कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं होने देंगे, पर ये आइडियोलॉजी को कैसे रोकोगे? ऐसा एक्सट्रीमिज्म हमारे इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड हमको तो सीखना चाहिए भाई हमारे पड़ोसी से ही, जो गलती करके भुगत ही रहे हैं। जो देवबंद का ये विजिट था वो काफी सिंबॉलिक था। इससे तालिबान के अलग अलग फैक्शंस को भी सिग्नल मिलता है और ब्रॉडर मुस्लिम वर्ल्ड को भी सिग्नल मिलता है कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान दोनों का एक कॉमन एनिमी है, और वो है सलाफी इस्लामिज्म। जैसे इस्लामिक स्टेट और लश्कर तैयबा, जो इंडिया के ही राइवल्स नहीं है बल्कि तालिबान के भी राइवल्स हैं। तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के खिलाफ लड़ता है। इंडिया के लिए भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चीज है। भैया ये लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद ने कब जाके अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर? मुझे ये बताओ, वो तालिबान के राइवल कैसे हैं? और आप उनको सलाफी जिहादी बता रहे हो, ठीक है। अलकायदा और तालिबान के आज के डेट में भी अच्छे रिलेशनशिप हैं, एंड अलकायदा पूरे तरीके से सलाफी जिहादी हैं। तो क्या कह रहे हो आप? ये बस आपको नैरेटिव फैलाना था कि नहीं अफगानिस्तान तालिबान यहाँ आना इज अ गुड थिंग। अगर उनको जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट तक ही सीमित रखें तो ठीक है, उनको इस तरीके से एंट्री देना बहुत ही डेंजरस है। एंड ये जो आप सलाफी जिहादी वाली थ्योरी दे रहे हो, ये भी एकदम बकवास है। इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। आपने एक पॉइंट तो बहुत अच्छा बताया कि हाँ ये इंडिया के लिए डेंजरस हो सकता है। मेरा भी ओपिनियन ये है कि इंडिया के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, एंड उसको वैसे ही बताना पड़ेगा। जस्ट गोइंग टू से कि भाई हम चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, सब हमारे कंट्रोल में रहेगी, चीज़ें कब आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी पता नहीं चलेगा। जब अमेरिका नहीं काबू कर पाया, पाकिस्तान में कितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, वो लोग नहीं काबू कर पा रहे, सेम रिलीजन के हैं, ठीक है। एंड वहाँ के जो लोग हैं वो तो काफ़ी तो पाकिस्तानी हैं, फिर भी एक्सट्रीमिज्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है वहाँ पे, पाकिस्तानी लोग खुद ही इस चीज़ से बहुत खफा हैं कि भाई ये फ्रैंकेनस्टाइन ऐसा बन गया जो हमारे काबू में भी नहीं है। तो भाई ऐसा ना हो कि इंडिया वही सेम मिस्टेक कर ले जो अमेरिका ने की, पाकिस्तान ने की, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है ना, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहती।